बहुत बदला है आपकी लाइफ में कार्तिक आर्यन भाई, इस पूरे फिल्म स्टार होने के करियर में क्या क्या सीखा जिंदगी के बारे में? यस मैन अपने अराउंड ना रखना, ये बहुत सीखा है। पहले थे कभी नहीं थे दूसरों के इसलिए वो देख के मैंने क्या हाँ सही जा रहा हूँ। नेपोटिज्म, अभी यू आर टेक्निकली फुल्ली सेल्फ मेड। आप एक एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज लाइक लिटरली द वर्स्ट एनिमी ऑफ सो कॉल्ड नेपो किड। अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। कभी कोई ऐसी फिल्म आई है जिसे आपने रिजेक्ट करी पर हिट बन गई? नहीं, लेकिन जो मैंने एक्सेप्ट किया वो फ्लॉप हुई है, ऐसा हुआ है। कभी कोई फिल्म छीनी गई है? हाँ वो बहुत हुआ है। बहुत। बेस्ड ऑन व्हाट? पैदाइश नहीं सही जवाब बोल दिया मैं। मैं पिछले साल एक ऋषिकेश के बाहर एक गांव है, उस गांव के बाहर एक जंगल है, वहां तेलुगु सिनेमा की बातें हो रही है। ठीक है यार, इंटरनेट यहाँ तक पहुंच गई है। एंड तो वहां कैसे पहुंच गए? मैं वेकेशन करने गया था वहां पे फॉरेस्ट बेदिंग। अब फॉरेस्ट में रहते उसे फॉरेस्ट बेदिंग के पेड़ों के बीच। मुझे लगता है तुम एलियन हो। एक आउटसाइडर के लिए ये शहर है बहुत, क्या? बहुत बड़ा है। सो मैं जहाँ से आता हूँ वो इट्स अ नाइस प्लेस बट वेरी स्मॉल। मॉल्स बहुत बड़ी बात थी, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स और ये सब मैं किसी को नहीं जानता था शहर में। मेरा बिल्कुल ही ना के बराबर एक होता। कार्तिक आर्यन लौट के आ चुके हैं टीआरएस पर। ऑन द सर्फेस एक बहुत मजेदार, बहुत ब्रो वाइब वाले इंसान हैं, पर अगर आप इनसे बात करें, अगर आप इनके ब्रेन्स को पिक करें, फिर पता चलता है कि इनके स्ट्रीट स्मार्ट्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रीट स्मार्ट इंसान है, शाणे है। और इसी शानपंती को आज हमने अनलॉक करने की कोशिश करी इस टीआरएस एपिसोड पर। अगर फिल्में अच्छी लगती है, अगर बॉलीवुड की दुनिया अच्छी लगती है, और अगर करियर में सक्सेस चाहिए ना, आई फील कि आपको इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। स्ट्रीट स्मार्ट्स की बातें हुई है आज, फिल्म वर्ल्ड की बातें हुई है आज, क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस ह्यूमन बींग्स करियर। इट्स बिन 2 years सिंस द लास्ट एपिसोड, और मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है इन 2 सालों में। तो सिट बैक, रिलैक्स, एन्जॉय द एपिसोड, और डेफिनेटली 14 जून को चंदू चैंपियन देखने जाइए सिनेमा हॉल में। तोड़ दिया इस फिल्म में इन्होंने। ट्रेलर देखिए, बट फिल्म देखने से पहले इस पॉडकास्ट को शांति से बैठ कर कंज्यूम कीजिए। दिस इज कार्तिक आर्यन रिटर्निंग ऑन TRS। गुट्टू को प्रेयर कर रहा था। हाँ, क्यों? मुझे एक्चुअली रेडी बोल के फिर प्रेयर चालू की ना। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पिछली बारी तो नहीं की थी। हाँ, अभी 2 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ सीखा है 2 सालों में। हाँ, वैसे स्टार्ट हो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये जब कॉफी रख रहा था, हाँ, तो मुझे लगा कि ये मैं कुछ ऐसी जगह पे होली प्लेस पे कुछ रख रहा हूँ, रख सकता हूँ यहाँ पे। नहीं चिल है, इट्स होली बट फ्रेंडली। होली फ्रेंडली। हाँ, स्टार्ट हो चुका है पॉडकास्ट। हाँ ठीक है। इस फॉर्मेलिटी के लिए मुझे ताली मारनी है फॉर आवर एडिटर्स, और आपके लिए भी तालियां। थैंक यू। बहुत बदला है आपकी लाइफ में कार्तिक आर्यन भाई, बताइए हाउस लाइफ? Life is good यार, I'm enjoying life, I'm enjoying living in the moment, and I'm और यहाँ पे भी काफी बदलाव आया है in a good way, which is nice, but it's become really holy. It has become very अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। एक ये क्या है, टाइगर चीते हैं, बहुत सारे चीते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं। And then yeah, it's nice, it's nicely made। yeah, वाइब फील हो जाती है किसी रूम की। मुझे एक्चुअली लगा मैं टेंपल आ गया हूँ या कुछ, यहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं सडनली, एंड you're gonna start, and then you started praying, start में। so I was like कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, हम लोग शूज वूज उतार के भी आए अंदर यहाँ पे। so we followed the theme, and but it's nice to be here, it's nice to just meet you in person again. Same. And you have grown and grown and grown from then to now.
and yeah, so I'm just happy to be having this conversation with you. No, same bro. Yeah. मुझे याद है कि शायद इस घर में Hmm. वो हमारा पहला फिल्म वर्ल्ड का पॉडकास्ट था, और उससे पहले ना लॉकडाउन था. Correct. लॉकडाउन से पहले फिल्म वर्ल्ड के पॉडकास्ट आते थे, बट देयर वाज लाइक अ बिग स्टॉपेज. आई वाज वेटिंग फॉर द फिल्म पॉडकास्ट टू स्टार्ट अगेन. तो आप इन अ वे हमारे लकी चाम हो कार्तिक आर्यन. बट आई डोंट नो, देखो मुझे खुल के 2-3 चीज़ें कहनी है. हाँ बोलो. पॉडकास्ट की वाइब पूरी बदल चुकी है compared to that time, and I think people are also appreciating raw conversations more. Last time थोड़ी प्लानिंग कर दी, आज मुझे पता भी नहीं क्या बात करेंगे, पर Correct. एक बात मुझे आपसे कहनी, आई वांट टू जस्ट हैव अ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन एंड फॉरगेट कि वे रिकॉर्डिंग. मुझे याद है उस फेज में, ये भूल भुलैया 2 के पहले था. हाँ Right? Correct. थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेसाइज किया जा रहा था, सेपरेटेड फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. Correct. और उस एपिसोड के रिसर्च करने से पहले हर किसी ने मुझे भी यही कहा, ये बात सच है या नहीं, ये सिर्फ रूमर्स थे. खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं. एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं. पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें. आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स. डेफिनेटली चेक आउट BioBiceps स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स. नहीं, आई थिंक उस टाइम काफ़ी कुछ हो रहा था लाइफ में, और वो बहुत गलत जोन में भी कुछ चीज़ें हो रही थी. एंड वो उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ वो सबको पता ही है. मेरे खुद के बोलने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. मतलब इट्स जस्ट दैट कि मैं बस आई हैव ऑलवेज केप्ट दैट साइलेंस, एंड वो साइलेंस ही एक आंसर है अपने आप में. एंड आई वांट टू बी दैट वे. वो एक थोड़ा सा एक आई थिंक खुद की भी नहीं, सबकी भी मैं डिग्निटी में एक रहना चाहता हूँ. जिस मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बारे में भी कोई कुछ ना बोले, और ना मैं किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ. तो सो आई फील दैट वे यार. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर टू नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट मोमेंट. नहीं, श्योर. And yeah, but hopefully and thankfully, Bhool Bhulaiya 2 came in my life and it just changed everything for me. उसके बाद से अचानक से कुछ अलग ही लाइफ ने रफ्तार पकड़ी. और या मुझे काफ़ी मतलब आई एम जस्ट हैप्पी टू बी इन दैट स्टेट. आई एम जस्ट हैप्पी टू बी लिविंग दैट स्पेस and that dream and achieving these things and trying to achieve more and more. मुझे याद है जब भूल भुलैया 2 रिलीज हुई एंड इट वाज अनाउंस्ड एज अ हिट, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू कि गुड. Correct. कि एक साइड पे सेपरेट किया जा रहा है, दूसरे साइड पे ही इज लेटिंग हिज वर्क स्पीक. Yeah. And I think that's what you're saying right now also, कि let your work speak. Exactly. You have to be silent and you just have to put your head down and work. बस that's it. किसी के सामने मैं किसी को I mean it's always the work which speaks for you. It's I think उससे ज़्यादा कितना भी आप मुंह से बोल लो, कितना भी आप किसी को कुछ वो लिखवा लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता. It's always the work. End of the day वो एक्शन का रिएक्शन आता रहेगा, लेकिन लिटरली वर्क का जो एक्शन होगा और रिएक्शन वो कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता. मैं ना कार्तिक आर्यन के साथ एकदम की तरह भी बात कर सकता हूँ और दूसरे मोमेंट पे एकदम डीप बातें भी होती हैं इनके साथ. आपकी फेवरेट डीवा कौन थी? लीटा. क्यों पसंद थी लीटा आपको? उनके बालों का रंग बहुत अच्छा. लीटा ये अलग प्राणी है. हाँ, WWE की बातें हुई थी. हाँ, WWE की बातें हुई थी, लीटा टोरी की बातें हुई, सबकी बातें हुई, लीटा के बालों की बातें हुई थी, सब कलर की बात हुई थी सब लोग के. तो कि याददाश्त अच्छी है. याददाश्त काफी अच्छी है. स्ट्रॉन्ग मेमोरी. कहाँ जा रहे हैं हम इस बात से? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही पूछा हूँ. फोटोग्राफिक मेमोरी. दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसे आप रियल लाइफ में मिले हो, जिनकी ब्यूटी को देखकर ऐसा लगा कि ये कौन है? ऐसा मुझे एक्चुअली ऐसा काफ़ी लोगों के साथ लगता है. ऐसा एक को मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा. और
क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस ही आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है और आप उससे जो आपने रिएक्शन दिया ना वो है वैसा, वो दिमाग पलटी खाता है। एंड आई फील आई फील अलग अलग पर्सनालिटीज़ के साथ अलग अलग एक फीलिंग आती है, विच सो आई कांट पिन डाउन कि कौन एकदम ही सबसे ज़्यादा कौन है खूबसूरत, या सबसे ज़्यादा किसको देख के एक फीलिंग, कौन सी फीलिंग जो भी आप बोल रहे हो वो वाली फीलिंग कोई आए, वैसा अभी मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, टॉप 7 ब्यूटीफुल कौन थे? ये जो इतना माहौल बना है जब मैं पहले अंदर एंट्री मारते ही मुझे लगा कि ये प्रेयर्स हो रही हैं यहाँ पे, क्या ये सवाल पूछने के लिए। हाँ, ब्यूटी इज ऑल्सो गॉड्स गिफ्ट। हाय। हाय आई थिंक, लेकिन मैं अगर इनका किसी का नाम लूँ तो दूसरे का नाम नहीं लिया तो वो लिस्ट आ जाती है ना, वो एक। अच्छा, हाँ, मैंने किसी ने किसका नाम लिया, वो किसी का नहीं लिया, तो वो फंसने वाले सवाल हो जाते हैं किसी एक को पिन पॉइंट करने पे, तो मैं उस चीज़ों से थोड़ा सा वो रहता हूँ। लेकिन यहाँ आपका एक्सपीरियंस बात कर रहा है। हाँ, यहाँ मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा है। ओके, क्या 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 सीखा है इस पूरे फिल्म स्टार होने के करियर में? क्या क्या सीखा है जिंदगी के बारे में? मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आपने अभी बोला कि एक्सपीरियंस बता रहा है आपका, ये सवाल का जवाब ना देना, कौन से सवालों के जवाब ना देने वो सीखा है कुछ हद तक, कौन सी चीज़ों में रिएक्ट ना करना सीखा है। और मैंने ये ज़रूर सीखा है कि अभी बड़ी वैसी सी बातें लगेंगी लेकिन अगर मैं बोलूँगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि हार्डवर्क और सक्सेस और ये सक्सेस फेलियर जो भी होता रहे, हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। और इनफैक्ट मेरे जो फेलियर्स हैं वो मुझे ज़्यादा एक्चुअली में सिखा रहे हैं, या सक्सेस से भी ज़्यादा। एंड येस मैन अपने अराउंड ना रखना, ये बहुत सीखा है मैंने। पहले थे? कभी नहीं थे, देखे मैंने दूसरों के इसलिए वो देख के मैंने क्या, हाँ सही जा रहा हूँ। कि मेरे वाले लोग तो मुझे गाली देते हैं। मेरे वाले तो हाँ टपली मारते। वैसे ही तो होना चाहिए। हाँ, तो वैसा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होती हैं जब आप देखते भी हो, तो आपको कई बार आप बुरी फिल्में भी देखते हो और आपको लगता है हाँ ये नहीं करना है। अच्छी फिल्म देखते हो तो आप इंस्पायर भी होते हो, अरे यार ये काश ये मिल जाती फिल्म, तो वो भी है। वो लास्ट कौन सी फिल्म है जिसे देखकर इंस्पिरेशन फील हुई कि यार ऐसी फिल्म करनी चाहिए? मुझे एक्चुअली ऐसा काफ़ी मैं ना अभी सडनली इस फिल्म से बहुत तृप्त है मेरी आत्मा, जो मैंने अभी खुद की है। तो मैं आई कांट, मेरे को एग्जांपल्स देते कोई फिल्मों के, मैं बता दूंगा। मुझे ऐसा ऑफ लेटली इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं चंदू चैंपियन जिस तरीके की फिल्म कर रहा था अभी, उसमें मेरे को बहुत सारे जॉनर्स करने का मौका मिल गया, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिल गया, और वो उसने मेरा ऑल द मोर, मतलब क्या होता है ना कि एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो उस फिल्म से मुझे बहुत ज़्यादा हासिल हुआ। तो ऐसे सोचूं तो ऐसे मेरे को एक मुझे लगता है मैंने साईफाई नहीं किया है एक तरीके से, मैं भूल भुलैया इज काइंड ऑफ इट्स नॉट साईफाई है ना, इट्स हॉरर कॉमेडी। मुझे लगता है वैसे तरीके की कोई फिल्म अगर बड़े लेवल पे, जो हम ज़्यादातर वेस्टर्न फिल्म्स में देखते हैं, वैसा कुछ मौका मिले तो वो मुझे लगता है कि शायद से, मुझे लग रहा है मैं एक साईफाई वर्ल्ड में हूँ। यहाँ हाँ, तुम लग रहे हो कि तुम अवतार का कोई कैरेक्टर हो। मैं एलियन ही हूँ ब्रो। एलियन तो तुम्हारा फेवरेट वर्ड है। मौत, एलियन, भूत, काला जादू। कहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में जनरली होता है काला जादू। आई डोंट नो। मैं पता है इस फिल्म से पूरी अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, नींद आना चालू हो गई। चंदू चैंपियन 8 घंटा, हाँ चंदू चैंपियन। हाँ, चंदू चैंपियन से 8 घंटा सोता हूँ प्रॉपर। ऐसी बॉडी कैसे बनाई आपने? काला जादू तो नहीं किया। काफी कुछ करना पड़ा लेकिन ये नहीं किया, बट ऐसी बॉडी के लिए 1.25 साल या 1.5 साल मेहनत की,
जिसमें जिसमें बहुत सारा खाना छोड़ना पड़ा, बहुत सारे, आई थिंक बॉक्सिंग, स्विमिंग, जिमिंग, वर्कआउट्स, फुल फिटनेस रिजीम, सुबह से लेकर रात तक, सुबह 7 बजे 8 बजे वर्कआउट करना, शाम को स्पोर्ट्स खेलना, रात को टाइम पे सो जाना और करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें खाना। मैं सिर्फ यही कर रहा था, बिना एलियंस को ध्यान में रखे हुए, भूतों को, जादुओं को, कोई मिल गया नहीं देख रहा था, कहीं पे कुछ नहीं, बस यही कर रहा था। और ये पूरा 1.25 साल 1.5 साल करता रहा मैं। आप वेज हो ना? हाँ, वेज डाइट पर ऐसी बॉडी बनाई? करेक्ट। क्या खाया? पनीर खाया, स्प्राउट्स खाए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स खाए, एक अपना टोफू खाया। तो ऐसी 50 चीज़ें हैं, और दाल पी। सीरियसली यही सब, ये ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों से यही होता था। आई थिंक ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेनली, फाइबर्स खाए, अपने क्या बोलते हैं, सैलड्स खाए, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, इन्हीं सब से ये हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले किसी से एडवाइस ली? ये ट्रेनर्स जो हैं, सो Okay. बेसिकली जो मेरे स्पेसिफिक ट्रेनर्स थे इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये प्लान, एक क्या हुआ था ना, हम लोगों ने एक मील सेटअप कर लिया था। तो वो खाना मेरा स्पेसिफिकली वही मील आता था। मैं रोबोट की तरह, मशीन की तरह वही खाता था और सो जाता था या वर्कआउट कर लेता था, फिर खा लेता था। सो यू नो, वो एक साइकिल बन गई थी पूरी। तो बस वही खाना आना था और रात को एक सूप पी के सो जाता था। सो इट बिकेम लाइक अ रोबोटिक थिंग कि रात को टमाटो सूप पीता हूँ जैसे, तो वो टमाटो सूप पूरे 6 महीने वही चल रहा है, कुछ उसमें चेंज नहीं। या ब्रोकली सूप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो वो एक मेंटालिटी बन गई थी कि मुझे ये फॉलो करना है, ये रिजीम फॉलो करना है, एंड इट्स फॉर द फिल्म एंड इट्स फॉर माई ओन बेटरमेंट ऑल्सो इन अ वे। एंड उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए था, लेकिन वो धीरे 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 इतना आया, क्योंकि वंस यू स्टार्ट सीइंग चेंज इन योर बॉडी, तो आई थिंक वो मेंटली आपको एक स्ट्रेंथन करता है। सो फाइनल पॉइंट पर कैसा लगता है? ऐसा लगा कि जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहाँ हम अचीव किया हम लोगों ने, विदाउट यू नो, ये बहुत एक सीरियस सी बात भी बता रहा हूँ, कि विदाउट यूजिंग एनी यू नो, कि स्टेरॉइड्स ये या शॉर्टकट्स, ये सब चीज़ें। आई थिंक यू आर ऑल्सो इनटू फिटनेस एंड यू नो जिमिंग, ये वो, तो कितने सारी चीज़ें बताते रहते। अभी वो बंद तो नहीं किया ना, या बंद कर दिया अभी हाल फिलहाल? इट्स मोस्टली लाइक फैमिली हेल्थ। एक जमाने में पूरा फिटनेस करते थे ना वो, हाँ, मैंने देखे हैं वो सारे, हाँ। अच्छे वीडियोस थे वो। सो आई थिंक वो जैसे ही हुआ, वो जो चीज़ होती है ना, कि यार आपको पता होता है कि ये कैसे बन रही है और ये कैसे बन रही है। सो यू गेट द आइडिया ऑल्सो वंस यू आर अ जिम और हेल्थ फ्रीक। और हम लोग को स्पेसिफिकली दिमाग में था कि मुझे ये ऐसे बॉडी नहीं बनानी है, मुझे ये शॉर्टकट, और ये जो कि शॉर्टकट तो है बट बहुत डेंजरस है, और उससे बहुत आपकी लाइफ ऑल्टरिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको चेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन आपका बाकी सब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? No, it's true. स्टेरॉइड से if you don't take the right guidance and precautions, no की बैंड ऐसा ये हो जाता लाइफ के लिए। that's the truth. कभी खुद को एडमायर किया शीशे में? खुशी से एडमायर किया है कि हाँ यार, ये दिख रहा है, एब्स दिख रहे हैं। और एंड आई फील कि ये बहुत जब ये अचीव, मतलब फुल जो जैसा इसमें रिजल्ट आया है फिल्म में, वो अचीव करने के बाद बहुत ऐसा फील आया था कि यार ये कितना सही तरीके से और सही प्लानिंग से ये अचीव किया। वो बहुत लोगों के लिए आई थिंक ये बहुत एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है कई बार, कि कई लोग वो चीज़ कुछ अलग तरीके से कर लेते हैं, और जैसे आपने अभी पूरा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं ये वही बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं विदाउट गोइंग इनटू दोज थिंग्स, विदाउट यूजिंग दोज थिंग्स। मुझे तो ये भी नहीं, यू नो, ये गाइडेंस का भी नहीं समझ आता कि गाइडेंस का भी इट्स अ साइंस जो बहुत, आई डोंट नो इफ इट्स फुल्ली डेवलप्ड राइट नाउ। आपको कभी प्रेशर फील होता है एज एन एक्टर, लाइक अबाउट मेंटेनिंग इमेज, लाइक हमेशा हेयर, स्किन, बॉडी, एक तरह का प्रेशर होता है?
यार मैं इस तरीके के प्रेशर ये वाले नहीं लेता. मेरा फिजिकल अपीयरेंस वाला प्रेशर नहीं है मेरे दिमाग में. इनफैक्ट मेरा उल्टा रहता है. मेरा ज़्यादा प्रेशर मेरा फिल्मों को लेकर रहता है मेरे दिमाग में. लाइक बॉक्स ऑफिस लाइक दिमाग में थोड़ा सा आता है कि बॉक्स ऑफिस होना चाहिए, पिक्चर में इतनी मेहनत की है, सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, वो सही प्रोडक्ट बनना चाहिए. तो ये जो है फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत सेकेंडरी है उसके सामने. ये तो मैं इस फिल्म के लिए भी ये जो अचीव कर रहा था, इट वाज नॉट फॉर द लुक्स, इट वाज फॉर द आउटकम एंड ऑल्सो टू मेक इट लुक ऑथेंटिक. वो ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़रूरत थी इस फिल्म को, और वो अगर नहीं होता तो ये पूरी पिक्चर एकदम ही अलग जोन में दिखती, फिर 50,000 अलग चीज़ें करनी पड़ती. लेकिन क्योंकि अब वो अचीव किया तो आपका वो शॉकिंग रिएक्शन आता है ना, वो हाँ. जोक्स अपार्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप एक कबीर खान फिल्म हो, स्पेशली उस फेज के बाद. हाँ. मुझे याद है बैल्कनी में उस शूट के बाद आपसे बात करी, हाँ. एंड आई जस्ट रियली फेल्ट लाइक टेलिंग यू आई रियली बिलीव इन वेयरएवर यू आर गोइंग, क्योंकि you're a very pure guy on the inside. When I saw that movie doing well, I felt happy. अभी मैं आपसे 2 साल बाद मिल रहा हूँ और आप एक कबीर खान फिल्म में हो. So it shows some level of honest घिसाई कि correct किसी को फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा साइड कर दिया. एट द सेम टाइम दैट पर्सन जस्ट थ्रू हार्ड वर्क इज कमिंग बैक. जब मैंने आपसे कहा ब्रो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग माई हसल, और आप ना बहुत खुशी फाड़ रहे हो लाइफ में. मुझे लगता है अपने बस काम पे बिलीव करते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, और अच्छी तरीके से, अच्छे इंटेंशन से काम करोगे तो बस ग्रोथ होती रहेगी एंड सही लोग आपके साथ अटैच होते रहेंगे. जैसा कि कबीर सर के साथ ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, और जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म में मुझे प्रेजेंट भी किया है, जिस तरीके से ये फिल्म को प्रेजेंट किया है, बहुत ही यूनिक फिल्म है जिसमें मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी को अगर आई थिंक इससे बेटर मेकर नहीं मिल सकता था. जिस बारीकी से, जिस डिटेलिंग पे वो वर्क करते हैं, वो he's been like a हेड मास्टर या प्रिंसिपल, और उस तरीके से उन्होंने एक क्लास को पूरा संभाला है. और एंड या आई हैव बीन लकी टू get an opportunity to work under his direction. अपस्किलिंग शब्द आप जानते हो, लाइक जस्ट बेटरिंग अ स्किल. तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप एक्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्टिंग स्किल बढ़ेगी. बट टू बी अ स्टार और कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं, और कहाँ अपस्किलिंग की ज़रूरत होती है? मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है हर चीज़ में. और जैसा कि आपने सवाल पूछा स्टारडम के लिए भी क्या आप स्किलेंगे और ये सब चीज़ में, लेकिन मैं एक भी फैक्टर बताऊंगा वो आपको लगेगा हाँ ये भी है, दूसरा बोलूँगा वो भी है, तीसरा बोलूँगा मैं एन नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि देयर अभी एंडलेस हो गया है हर चीज़ की, एक अपॉर्चुनिटी एंडलेस हो गई है, हर चीज़ का तरीका लोगों तक पहुँचाने का, लोगों से बात कर, सब चीज़ों में बहुत सारी हज़ार चीज़ें. लाइक आप सोशल मीडिया भी समझते हो? आई थिंक सो. हाँ ऑब्वियसली अगर इतनी ग्रोथ मिली है, देयर सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. करेक्ट. आई थिंक पर लोग जो मीडिया में है वो समझते हैं कि आप समझते हो. टू द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर मेकिंग इट लुक इजी. 100%. दैट्स द होल पर्पस. बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. Yeah. Like I know what you do with your show, how it works and how it works in a very good way. But there's another science also साथ जो चलती है, और जिसकी वजह से I feel कि वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, and change is important. ये जानना कि समाज क्या सोच रहा है बहुत ज़रूरी है. उस हिसाब से फिल्म्स को पिक करना, एटसेट्रा. 100%. उस हिसाब से पिक करना एक अलग चीज़ है, उस हिसाब से कि ये सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सिनेमा, ये पूरी तरह से, या वाइस वर्सा, सॉरी, सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. ये जो चीज़ है ना, ये जो जब बोलते हैं कई बार, तो उसमें कई बार ये चीज़ हो जाती है कि एज एक्टर्स हम हर बार वो चीज़ चूज़ नहीं कर सकते. एज एक्टर्स मुझे कभी शायद से नेगेटिव रोल भी करने का मौका मिला तो शायद मैं करूं,
और वो अगर करूँ तो क्या मैं ऐसा सोचता हूँ? नहीं ना, वो तो मेरा रोल है, मैं वो निभा रहा हूँ, वो मैं फिल्म में वो प्ले कर रहा हूँ। दूसरा इंसान पॉजिटिव प्ले कर रहा है, लेकिन सभी अगर पॉजिटिव हो गए, सभी अगर सही हो गए तो आई फील जो शाहरुख खान ने अर्ली 90s में किया था करेक्ट करेक्ट टू स्टैंड आउट, करेक्ट। बाजीगर, वो डर किरण, डर डर, मतलब ही स्टूड आउट बैक देन। करेक्ट एंड शायद बहुत सारे 90s किड्स के लिए वो शाहरुख खान की पहली एक इमेज है बिफोर द रोमांटिक हीरो। करेक्ट, you're right, you're absolutely right. So I think I feel कि you should just choose your script and with your gut feeling. मतलब मैं एज एन ऑडियंस क्या देखना चाहता हूँ मैं वो चूज करता हूँ। Okay. हाँ I don't like bringing this up because I'm not completely on either side of the debate, ठीक है, but ये जो शब्द है nepotism, ठीक है, अभी you are technically fully self-made. जी आप एक example of someone who is like literally the worst enemy of so-called nepo kids, which I don't like these tags and all, but whatever, जी ठीक है, for sake of conversation. आपका सबसे बड़ा advantage क्या है through being self-made? आप समझो कि मतलब जैसे मैंने पंकज सर से ये पूछा था, पंकज त्रिपाठी से, कि आप इतने अच्छे एक्टर बने कैसे, तो उन्होंने कहा लाइफ एक्सपीरियंसेस, हाँ लाइफ देखी है ज़्यादा। करेक्ट। वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में क्या है जो सो कॉल्ड नेपो किड्स में नहीं है, बिकॉज समथिंग हैज़ वर्कड। आई थिंक मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस ये बोल पाऊंगा कि दैट समथिंग इज कि द रिलेटेबिलिटी फैक्टर। I think a lot of people relate to my journey. A lot of people relate to what I do and how I've achieved it. They relate to the hard work that they do in their personal life, and they know कि ये भी अपने मुकाम तक इधर से खुद से पहुंचा है, मेहनत से ऊपर है। So I feel कहीं ना कहीं वो, और and again the experience. I think ये करते करते कभी स्टम्बल हुए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे गए, फिर वापस ऊपर आए। सो वो जो उतार चढ़ाव वो सबके सामने है। अगर उससे पहले का उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये वाला जो जब से जर्नी स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे इंडस्ट्री में वो तो दिखा है सबको। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी एक है सबके दिमाग में। एंड मेरा बस वही है कि हम लोग हमेशा यहाँ पे इंडस्ट्री में जो एक सर्कल है उसके अंदर एक बॉक्स सा बन चुका है। ये इतने लोगों से बात करते हैं और उसी में खुश होते हैं, उसी में दुखी होते हैं। करेक्ट। मैं आई थिंक किसी बॉक्स का पार्ट हूँ नहीं। मैं नहीं हूँ। मैं अपना खुद का एक फिल्में कर रहा हूँ और जो मुझे अच्छी लग रही हैं, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनमें से मैं 200% देना चाह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा वो एक जो एक्सपीरियंस है सोसाइटी के साथ और नेचुरली लोगों के साथ, जो मेरी पूरी ज़िंदगी जहाँ पे डेवलप हुई है, जो शायद ग्वालियर है या वहाँ से जब मैं नवी मुंबई आया या मुंबई में भी रहा, हार्बर लाइन में गया या लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, हर चीज़ ने या कॉलेज ने, सारे एक्सपीरियंसेस मिलके उनने ना वो एक कहीं ना वो एक आम आदमी वाला सोचना मेरे अंदर वो शुरुआत से है। नॉट जस्ट इन एक्टिंग, नहीं, नॉट जस्ट इन एक्टिंग, एग्जैक्टली, इन रियल लाइफ ऑल्सो। इन रियल लाइफ में मेरा वो सोच थॉट प्रोसेस एकदम वहीं से आता है कि मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरे दिमाग में मैं सोचता हिंदी में हूँ, इंग्लिश में नहीं सोचता। अच्छा सो वो चीज़ है, सो वो मुझे लगता है एक अलग चीज़ होती है जिसमें कई तो इट्स अ कॉन्टेक्स्ट। मैं कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि वो वैसा है। तो ये आई थिंक इट वर्क्स एंड पीपल रिलेट टू इट। मुझे कभी ऐसे शुरुआत में या बहुत टाइम अभी तक भी ऐसे बड़े वाले मौके नहीं मिले जो मौके बाकी लोगों को मिले होंगे। बट सी, इसलिए इट्स बेटर टू बी साइलेंट and just let your work speak, because when I say it, it doesn't feel genuine. It doesn't feel it feels अरे यार ये अपना कहानी क्यों। I just try to do my work, जितना मिलता है उसमें मैं उसको 200% करने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ तो सही कर रहा हूँ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी पहुँचता रहूँगा।
क्या कभी भी नेपोटिज्म को पास से देखकर ऐसा लगा है कि मैं भी बच्चे बना लूं और उन्हें भी नेपोटिज्म के फायदे दूं? अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। अभी तो सब सब जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। तो अभी तो बहुत वैसा हो गया है। एंड तो मेरे को तो ऐसे अब फाइनली ऐसे कोई ख्वाब ऐसे वाले नहीं है ना, मेरे कभी थे क्योंकि मैंने वो लाइफ ही नहीं देखी थी। But it's nice, yeah, the way my journey has shaped up, and from the start and to now and आगे तक I feel, yeah, it's nice. And see, उनका भी एक अपना जर्नी है, and I can't say कि उनका अपना ये वो, but it's just that ये ऐसा डिस्टिंक्शन हो गया है, कई बार ऐसी डिबेट आ जाती है जिसमें यू कांट हेल्प इट, बट अब आपको ऐसे ही बात करनी पड़ती है फिर। सो आई जस्ट डोंट, इसीलिए मैं किसी को वो नहीं कि अच्छा यही फलाना इंसान या यही वो है तो बॉक्स नहीं करता। हाँ वो नहीं कर सकता। एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। एक लॉजिक तो ये है जो आपने कहा कि हार्बर लाइन में जो चीजें देखी हैं, ग्वालियर में जो चीजें देखी हैं, करेक्ट, वो आपके कला का एक हिस्सा बन जाती है। 100%। दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर आई फील। कि फॉर एग्जाम्पल केस इन पॉइंट रणबीर कपूर, उनकी एक्टिंग टैलेंट की वजह से उनको स्टारडम मिला। करेक्ट। और अगर एक्टिंग टैलेंट बढ़ाना है तो दुनिया देखो, जो सेल्फ मेड लोगों ने ज्यादा देखी हुई होती है। करेक्ट। पर एक सेकंड एंगल बाइट का एंगल रहता है। यू वांटेड सक्सेस, इसलिए आप यहाँ हो। करेक्ट। अक्सर आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल फ्रॉम रिच फैमिलीज डोंट वांट सक्सेस, पर बचपन से लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल रहती है, पैम्परिंग रहती है। हाँ, तो यू डोंट इवन नो इफ द बाइट you're feeling is actual bite from a scale of other people. I feel so. I mean, see, that's what I'm saying now. For a person who's always been a part of the industry, उनको वैसे लोग काम करने के लिए भी तो मिले हैं, उनकी हुनर को और ज़्यादा दिखाने के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फैमिली से होता है जो इधर की फैमिली, तो मेरे को लॉन्च भी उसी तरीके का मिल रहा होता, उस तरीके के डायरेक्टर ने मेरे एक्टिंग पावर्स को और अलग तरीके से दिखाया होता, क्योंकि बचपन से आप उनसे मिल रहे हैं। करेक्ट। और वो मौका और भी बड़ा मिलता, शुरुआत से मिलता। तो वो चीज़ एक डिफर कर जाती है कई बार कि वो इवन ग्राउंड नहीं होता है। वो इवन ग्राउंड कभी था नहीं, शायद अब बदले, लेकिन था नहीं, और उसमें किसी की गलती नहीं है। इट जस्ट हैपन टू बी नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, इट्स नेचर ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस, समटाइम्स, यू नो। सो इन अ वे यहाँ पे कोई एग्जाम टेस्ट नहीं होता। हाँ, सीधा है ना। अगर चेहरा क्यूट है, आ जाओ। चेहरा भी क्यूट क्या चाहिए? सीरियसली, आई थिंक वो एक प्री रिक्विजिट होता है आपकी इंडस्ट्री में। सी, मैं बताता हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लोग हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको देख के मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो एंट्री मारे तो ये हीरो सीटियाँ बजे। लेकिन कुछ तो शायद मैं सही कर रहा हूँगा, जो या मैं लकी भी हूँ उस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एक करेक्ट चीज़, शायद करेक्ट इंस्टिंक्ट आ गया ये वाला चीज़ का। लेकिन कोई जो चीज़ है जो रिलेटेबल फैक्टर है, या फिर जिस तरीके से अप्रोच करता हूँ मैं अपनी स्क्रिप्ट्स को या फिल्म्स को या कैरेक्टर्स को, वो पहुँचता है, लोगों तक पहुँचता है, उनका ध्यान वहाँ पे आता है। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ वो चीज़ें, अभी भी उनको मैं और ज़्यादा वो करना चाहता हूँ कि और रिफाइंड हो, और लोगों तक पहुँचे, और अच्छे तरीके तक पहुँचे। सो वो एक है, लेकिन आई फील इट्स नॉट अबाउट द लुक्स। इट्स अभी मैं बोलूँगा तो ऐसा लगा इट्स ईजी टू से दिस नाउ, बट मैंने वो देखा है कि बहुत सारे गुड लुकिंग लोग होते हैं, लेकिन वो लुक्स में ही फंस जाते हैं। वो फिर डिफर कर जाता है कि आप, मतलब, आई डोंट नो। एंड आई फील कि अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर एक्टिंग, एंड दे आर गोइंग फॉर देयर टैलेंट,
or dancing skill or whatever skill set they can improve on and it can be used in the films. So वो I think अभी थोड़ा काफ़ी मेरे टाइम से तो काफ़ी बदला हुआ है काफ़ी. अगर पंचनामा में हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो किसी को काम नहीं मिल रहा होता आगे. ना सोनू टीटू में अगर काम नहीं अच्छा किया होता तो आज नहीं बैठे होते हम यहाँ. तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे. ऐसा तो नहीं है बस ऐसे ही डायलॉग ऐसे ही फ्लैट बोल दिया कुछ नहीं किया और बस या डांस नहीं किया या इट्स सी प्रमोशन अलग होता है. प्रमोशन तो तब आप कर लेते हो ठीक है, लेकिन एक्चुअल तो फिल्म में आपने काम किया होता है, 1 साल आपने दिया होता है. आप ये मानते हो कि आप खुद शाणे हो? मुझे लगता है मैं स्टूपिड नहीं. ओके. मेरे को कोई नहीं बनाया हो कभी? इट्स ट्रू राइट. मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता. हाँ, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आपको. अब भी ट्राई करते लोग. हाँ. फॉर व्हाट? कोई भी चीज में सब कई बार कि तोड़ फिल्म में भाई साइन कर लो ऐसे. हाँ, वो तो नॉर्मल सी बात है. वो तो हर कोई सी एंड आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो. कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान को अपनी पिक्चर अच्छी लगी. मुझे भी लगती है. मैं भी अपनी पिक्चरों को सोचता हूँ अरे ये तो मतलब बेस्ट पिक्चर बन गई. लेकिन क्या होता है कई बार कुछ साइनिंग पे भी कुछ लोग ऐसे उस जोन में आते हैं कि आप देखते हो कि अरे यार इतने अच्छे लोग इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन जब वो पिक्चर आती है आपके पास एज अ स्क्रिप्ट या कुछ तो आप भी सोचने लगते हो यार मैं तो गलत नहीं हूँ, ये हो क्या रहा है, ये पिक्चर बनाना चाहते हैं सब सही में. वो बहुत डाइसी डिसीजन होते हैं. वो बहुत वैसे डिसीजन होते हैं कि अब आप अपने माइंड को भी जज करने लगते हो कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या. कभी कोई ऐसी जबकि सामने होता है आंसर कि ये तो गलत है स्क्रिप्ट देख के. कभी कोई ऐसी फिल्म आई है जिसे आपने रिजेक्ट करी पर हिट बन गई? नहीं. आउटकम ऑफ बीइंग शाणा. ये कभी नहीं हुआ है. ये जेन्युइनली कभी नहीं हुआ है. जो मैंने रिजेक्ट किया वो हिट हुई हो, लेकिन जो मैंने एक्सेप्ट किया वो फ्लॉप हुई है. ऐसा हुआ है. कभी कोई फिल्म छीनी गई है? हाँ वो बहुत हुआ है. बहुत छीनी. बेस्ड ऑन व्हाट? पैदाइश नहीं. सही जवाब बोल दिया मैं. आई थिंक बेस्ड ऑन नहीं. यही आई थिंक कई बार आपको रीजन ही नहीं पता होता. बस हो जाता है. फिर यू हैव टू ओनली थिंक अच्छा ये किस लिए हुआ होगा, क्या हुआ होगा. तो जब ये पहले होने लगा वर यू सरप्राइज्ड और वर यू जस्ट लाइक ठीक है अभी क्या करें? और यू गेट यूज्ड टू द आइडिया. पर पहली बार जब हुआ था किसी बड़े फिल्म के साथ, आई वाज जस्ट मतलब आप शैटर्ड ही होते हो बिकॉज आपके लिए वो एक मौका होता है. और काफ़ी टाइम ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है. उस टाइम ऐसा हो यार यही है करो या मरो टाइप्स. वो जब छिन जाता है तो यू फील दैट वेज कि अरे यार ये यू फील शैटर्ड, यू फील व्हाटएवर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशन कम्स टू यू. क्या बुढ़ापे में एक दिन आप बताओगे दुनिया को अगर आपने अब अपना मुंह खोला यू माइट गेट इनटू सम ट्रबल आल्सो? ट्रबल नहीं, आई मीन इट्स यू गेट इनटू दिस थिंकिंग यार कल को काम ही कर रहे हो आप साथ में सब. पंगे नहीं. पंगे से ज़्यादा क्यों नेगेटिव करना है. कोई भी चीज़ में नेगेटिव क्यों करना है. ठीक है शायद कुछ थॉट होगा लेकिन इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू नथिंग. सो वो इवेंचुअली आप मैं अपनी लाइफ में बस खुश हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनमें जहाँ से जहाँ तक पहुँचने की मेरी उम्मीद है मैं वो करता जा रहा हूँ. और मैं यार यहाँ तक आ गया यार. मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं. मैं तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे था इस इंडस्ट्री में, किसी को जानता तक नहीं था. सो नाउ टू बी हियर ऑल्सो इज़ अ बिग थिंग फॉर मी यार. आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई जस्ट वांट कि आगे भी ऐसे ही कृपा बनी रहे एंड ऐसे ये सब होता रहे. ऐसे सोचते हो आप कि योर life is being decided by a higher power? ऐसे थॉट्स आते हैं? मतलब इट्स वन ऑफ द वेज टू कोप विथ.
Sometimes you know what happens is मुझे ऐसा लगता है कई बार it's karma and not just mine. I feel my family's karma. Sometimes I feel my mom dad's karma. वो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये सब मुझे उस वजह से मिल रहा है या मेरा खुद का मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा तो शायद से वो चीज़ करेक्ट हो रही है. आई डोंट नो. थॉट्स आते हैं बट नेवरदलेस हार्ड वर्क कम नहीं करता. यू नो चीज़ें कम नहीं करता, अपने ऊपर वर्क करना कम नहीं करता, बट ये उसको और एड करते हैं. अभी 2 साल हो चुके हैं सिंस द लास्ट एपिसोड, तो आप में बदला क्या है? मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि 2 साल पहले ये डेट मुझे याद रखनी पड़ेगी ताकि अगली डेट में आऊँ तो अपने आप में क्या चेंजेस हुए हैं वो याद रखूँ. बट आई एम श्योर योर मेमोरी इज शार्प एंड या आई थिंक बिकॉज यू आर सेइंग इट तो आई एम रियलाइजिंग इट ऑल्सो कि उस टाइम थोड़ी अलग जोन में भी था लाइफ में. और एंड यू टेंड टू चेंज यार, विद टाइम यू टेंड टू चेंज. होती हैं चीज़ें लाइफ में एंड आई एम ग्लैड इट हैपेंड इन अ गुड वे. सो आई थिंक इट्स कमिंग आउट ऑफ seeing a lot of things maybe in life, experiences again, but Go on. so I think आपकी स्माइल देखकर I also feel like smiling. स्वीट है आपकी स्माइल. हाँ वही. I feel कि इस स्माइल ने बहुत सारों का दिल तोड़ा है. अरे मेरे बहुत दिल टूटे हैं. अच्छा. मेरा दिल टूटा है बहुत. नहीं मैं वो जर्नलिस्टिक एंगल पे नहीं जाऊंगा. हाँ वेरी गुड. सो आई थिंक कि स्टार्स ना एक्सपेक्ट करते हैं अब ये सवाल आएगा यहाँ से, पर ऐसा नहीं है. मैं आपको एलियंस के ही बारे में पूछूंगा. एलियंस का जेन्युइनली मुझे नहीं समझ आता. ये मैं देख रहा हूँ ये चीते वीते ये सब चीजें जो लगी है, ये देखिए क्या अलग अतरंगी चीजें लगा रखी हैं यहाँ पे. तो भाई भी अतरंगी है शो की. हाँ कुछ तो ऐसा है कि यहाँ चल रहा है कुछ, यहाँ पे हवन चल रहा है कुछ, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, बुलाया जा रहा है कुछ. रूम में चीजें होती हैं, बस उतना ही कहना चाहूंगा. इट्स अ वेरी हैवी रूम. ऑनेस्टली बहुत सारे लोग बहुत इजीली रो लेते हैं इस रूम में. आई थिंक लोगों के इमोशंस एक सरफेस लेवल तक पहुंच जाते हैं इस रूम में एनवायरनमेंट की वजह से, पर आपके इमोशंस वहाँ तक नहीं पहुँच रहे क्योंकि आप में वो मजबूती है. आई फील कि आपने दुनिया देखी हुई है. यू नो व्हाट नॉट टू से ऑल्सो इन सर्टेन शोज. यू नो व्हाट नॉट टू शो. मेरे बारे में बात कर रहा है कि सरिये के बारे में बात कर रहा है? आपके बारे में आप में एक मजबूती है. आप में आप हो मजबूत. आई फील कि ऑन द सर्फेस ना आपका एक क्यूट चॉकलेट बॉय इमेज है, पर अंदर ही अंदर आप बहुत मजबूत हो. ऐसा लगता है. हाँ इट्स नॉट वही. आई मीन आई कैन जोक विथ यू एंड वही WWE की बातें हो सकती है, पर पूरा फाइटर है आप में. इट्स नॉट ईजी टू बी वेयर यू आर. नॉट ईजी टू हैंडल द फेम. नॉट ईजी टू हैंडल असम्पशंस. लाइक लोग आपके बारे में इतनी सारी चीजें अज्यूम करते हैं. ये मैंने नोटिस किया कि लॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस, आई डोंट आंसर एनीथिंग, क्योंकि किसी के सामने बैठकर ना उनके बारे में चीजें पता चल जाती है, स्पेशली ओवर लाइक 2 hours. करेक्ट. आई रियलाइज कि आपको लेकर इतने सारे assumptions क्यों हैं? Inquisitiveness है. I think they create, they feel that. क्या होता है ना, जब किसी के बारे में लोग इंक्विजिटिव ही ना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. मुझे एक्चुअली इस बात से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव तो बहुत ही सही चीज़ है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी होता है जो बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर वो भी हो तो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये कितना अटेंशन दे रहे हैं, चाहे वो मेरे काम में हो चाहे मेरी लाइफ में हो. बट यार मैं जेन्युइनली मैं अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हूँ. मुझे अगर मैं 1 साल 1.5 साल तक कुछ और छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ चंदू चैंपियन पे ध्यान दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है फिर वो विल पावर मैं कहीं और भी, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि अब नेक्स्ट फिल्म या नेक्स्ट चीज़ जो कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं उस पर भी वैसा ही एफर्ट मारूंगा. मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनका नाम है अनमोल जम्वाल. उनके यूट्यूब चैनल का नाम है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस. हाँ करेक्ट. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ गाय एंड दैट यूट्यूब चैनल. मुझे लगता है कि वो चैनल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है. तो अक्सर फिल्म स्टार्स के
पॉडकास्ट से पहले मैं उनसे बात करता हूँ कि मैं क्या पूछूं हाँ अकॉर्डिंग टू यू. वो फिल्म नर्ड है. हाँ ऑब्वियसली आई कांट आस्क ऑल हिज नर्डी क्वेश्चंस, हाँ. पर उन्होंने कहा कि ये पूछो कि इन्होंने आकाशवाणी और सत्य प्रेम की कथा, हाँ ये दोनों फिल्में करी है हाँ जिसमें सोशल मैसेजेस हैं, ऑनेस्ट गुडनेस है. हाँ पर फिर भी लोग मानते हैं कि ओ कार्तिक आर्यन फिल्म प्यार का पंचनामा. इट माइट बी एंटी वुमेन, ये हाँ, वो. correct. फिर मेरे कुछ स्मार्ट फीमेल फ्रेंड्स हैं हाँ हु आर नॉट फिल्म फैंस इन जनरल, वो फिल्में देखते नहीं. उनसे भी मैंने पूछा तो उन तक वो वाली इमेज पहुंचती है कि ओ correct. प्यार का पंचनामा. करेक्ट. बट इट आल्सो सेज समथिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ प्यार का पंचनामा कि अगर वहां तक that's what I पहुंचे. was coming to. Yeah. ये मैं बिल्कुल अक्यूज नहीं कर, मैं बस इस टॉपिक को पूरा खोल रहा हूँ Correct, आपके correct, साथ. correct. Don't mind these questions. Not at all. I think, see what happens is, मैंने जैसे पहले आपको भी बोला था कि जब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक कि मैं उसमें पूरी तरह से मैं ही हूँ वो. अरे यार मेरी फिल्म है तो यही होने वाला है भी नहीं है. यूल सी चंदू चैंपियन, दैट्स नॉट माई कॉमेडी या उसमें रोमांस भी, मतलब इट्स जस्ट इट्स अ डिफरेंट फिल्म. यू सी फ्रेडी, यू सी धमाका, यू सी व्हाट हिट बुल्सआई वाज प्यार का पंचनामा. इट बिकेम अ वायरल सेंसेशन दैट सीन एट दैट मोमेंट. यू नो फेसबुक पे वो पागलों की तरह चला, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चला. सो नाउ टू हैव दैट इमेज इन माइंड कि अरे यार ये तो वो, यार मैं किसी भी फिल्म से अपने वो नहीं हूँ, चाहे वो हिट हो चाहे वो फ्लॉप हो. मुझे आकाशवाणी भी उतनी ही पसंद है, लेकिन वो लोगों ने देख के कोई इमेज का तो कुछ चेंज नहीं किया. मेरा जो आपका सवाल है. हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपको कैसा लगता है कि लोग इतने assumptions बनाते हैं. आई नो एग्जैक्टली. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि assumptions इसीलिए बना रहे हैं सक्सेसफुल हो आप. क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हाँ कुछ चीज़ तो जानते हैं, कुछ चीज़ तो सोचना चाहते हैं मेरे बारे में. एटलीस्ट वो सोचना चाहते हैं मेरे बारे में, और सिर्फ इग्नोर नहीं कर दिया मेरे को. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डोंट वांट कि नेगेटिव ही रहे दिमाग में. अगर उनके दिमाग में ये है कि यार ये प्यार का पंचनामा किए तो यार, आई हैव ऑनेस्ट फैंस ऑफ प्यार का पंचनामा विद दैट, ऑफ सोनू टीटू. जिस तरीके की फैन फॉलोइंग उस फिल्म, इट गेव अ फ्रेंडशिप एंथम. तेरा यारू में इस मतलब फ्रेंडशिप में कौन सा गाना है आज की तारीख में उससे बड़ा जो तो वो गाना नहीं सुनते हैं. वो फिल्म नहीं देखी थिएटर जाके, देखी ना 100 करोड़ की है. आई एम सेइंग आकाशवाणी भी की मैंने, सत्य प्रेम की कथा भी की. मैंने इसलिए नहीं किया कि यार इससे ना मेरा एक कुछ इमेज बदल जाएगी. तो इसलिए किया कि आई जेन्युइनली थॉट ये फिल्म अच्छी है यार, लोगों को पसंद आएगी. एंड इट वर्कड. एंड सेम गोज विथ सोनू टीटू. आई थॉट कि ये पिक्चर चलेगी. चलो तब मैं ये भी बोल सकता हूँ मेरे पास तब ऑप्शंस भी नहीं थे लाइफ में. कब? व्हेन आई वाज डूइंग सोनू के टीटू की स्वीटी, तब आई डिडंट हैव वो, बट आई वुड हैव डन दैट. आई हैड, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं वो रियल लाइफ में हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ वो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने प्ले किए हैं. मैंने सिल्वर्ट करके भी एक फिल्म की है जो एक शॉर्ट फिल्म थी, विच इज़ अगेन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड विच इज़, तो मेरा वो ये पूरा आर्क जो है वो अलग है. बट आई फील आई लाइक द फैक्ट दैट दे आर स्टिल डिस्कसिंग इट. बट जो इन्होंने पूछा है ना वो यही है कि वो वाली इमेज क्यों कैरी फॉरवर्ड होती है, क्योंकि वो बहुत कम फिल्में हैं जो लोगों तक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कैटेगरीज में जाती हैं. प्यार का पंचनामा एंड टू एंड सोनू के टीटू हैव दैट कैपेबिलिटी जो लोगों तक पहुंची है, बहुत आगे तक पहुंची है. तो वो चक्कर क्या है कि उससे जो पेनिट्रेशन मिला है एक ऑडियंस में, वो तो दिमाग में रहेगा ना. वो जो चीज़ है उसको बीट करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ होना पड़ेगा कि ये एकदम ही कुछ नया अलग कुछ और उस लेवल का हिट आना. आई डोंट नो, मतलब आई एम ऑल्सो, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये जब आपने पूछा है तो. बट इरिटेट होता इससे? नहीं, यू जस्ट डोंट, नहीं, यू जस्ट कैरी ऑन विद वर्क. हाँ, ये तो इरिटेटिंग बात ही नहीं है.
लोग तो क्रेव करते हैं कि उनको उनके बारे में बातें हो। हाँ ये तो मेरे काम के बारे में हो रहा है। और उस मतलब मैं आपको जेन्युइनली जब मैं सीक्वल करके गया था इसके प्यार का पंचनामा, तो हम लोग कितने लोगों के वहाँ पे बीच में, कितनों के वाइफ ने, कितनों के गर्लफ्रेंड्स, लड़कियों, उन्होंने बोला था कि मोनोलॉग प्लीज एक बार स्टेज पे बोल दीजिए। सो एंड दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय. आई एम नॉट सेइंग कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है. इट्स जस्ट दैट ऑडियंसेस आर स्मार्ट. दे नो दैट यार अभी मैं सत्य प्रेम की कथा में जो कैरेक्टर है सत्तू जो प्ले कर रहा हूँ, वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है, वो ऑनेस्ट है और वो ट्रू है, लेकिन एक वहाँ पे एक विलन भी है. अभी अगर वो नहीं होगा तो मतलब इट्स अ वर्ल्ड ना, यू आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, यू आर नॉट, दैट वर्ल्ड इज नॉट हियर राइट नाउ. ऐसा नहीं है. जो हमने पहले कहा ना कि फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसी कुछ बात हो रही थी. सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. आई ऑल्सो फील कि स्पेशली इंडिया में लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं छोटे शहरों में. लाइक वी आर सीइंग इट विद डेटा ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट. करेक्ट. पर वो जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बॉक्स है, दे हैव नॉट केप्ट अप विद हाउ स्मार्ट द ऑडियंस इज गेटिंग. नॉट एवरीवन, पर बहुत सारे, मेजॉरिटी. जहां भी मुझे एक फ्लॉप फिल्म दिखाई देती है, आई सी द सेम प्रॉब्लम कि ये ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. और इसलिए ऑडियंसेस अब मलयालम सिनेमा को डिस्कवर करने लगे हैं, ओल्डर तमिल सिनेमा वगैरह वगैरह. ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं. मतलब मैं पिछले साल एक ऋषिकेश के बाहर एक गांव है, उस गांव के बाहर एक जंगल है, जंगल के अंदर एक होम स्टे है, वहां गया. वहां तेलुगु सिनेमा की बातें हो रही है ऋषिकेश के बाहर. सो आई एम लाइक ठीक है यार, इंटरनेट यहाँ तक पहुंच गई है. एंड तुम वहाँ कैसे पहुंच गए? मैं वेकेशन करने गया था वहाँ पे. हाँ, फैमिली के साथ. फॉरेस्ट बेदिंग, ऐसे कपड़े नहीं उतारने, अब बस नहाने गए? नहीं, जब अब फॉरेस्ट में रहते उसे फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं, कि पेड़ों के बीच ऐसा लगता है कि पेड़ों की ऑरा में आप नहा रहे हो. बट कमिंग बैक, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अ लिटिल क्रेजी इफ योर वर्क इज इन मीडिया. दैट्स ट्रू. आप भी कुछ हद तक क्रेजी हो. दैट्स ट्रू. फिर पागलपन जरूरी है. और जितने भी सक्सेसफुल लोग मुझे मिलते हैं ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटीज, सारे संघी होते हैं. करेक्ट. थोड़े से. हाँ थोड़ा तो है. एंड इफ यू आर नॉट, फिर ये जॉब आपको फोर्स कर देगा टू बिकम संकी. करेक्ट. बट कमिंग बैक, आई फील कि वही शायद ये मेरी अजम्पशन है आपके बारे में, कि जब आप अब अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलते हो या ग्वालियर वापस जाते हो, आप वहाँ के पल्स को पिकअप करके फिर बॉम्बे लौटते हो. जो शायद फिल्मी फैमिलीज के लोग, शायद, ये मेरी अजम्पशन है, मे भी नहीं कर रहे. हो सकता है. आई थिंक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपीरियंसेस जब आपकी लाइफ में होते हैं, सो यू नो कि अच्छा यार हम लोग क्या डिस्कशन करते थे, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा ये क्या मज़ा आ रहा है, अच्छा ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, अच्छा ये भी है. तो ये ऐसा नहीं यार एकदम स्पून फीडिंग नहीं कर सकते. थोड़ा सा तो चाहिए ना, थोड़ा ये कि लगे यार ऑडियंस को भी एक पावर है, एक स्मार्टनेस वाली, कि यार मैं सॉल्व कर सकता हूँ. ये ऑडियंस के दिमाग में रहता है कि हाँ तुम कुछ बनाओ वैसा. लेकिन मुझे एकदम ही ऐसा प्लेट पे सामने वैसा सा दे दिया जो, तो आई थिंक दे नीड सरप्राइजेस, दे नीड शॉक एलिमेंट्स. एंड वो शॉकिंग एलिमेंट्स आई थिंक कई बार मिसिंग हो जाता है, क्योंकि दे आर यू नो, ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, कोई भी चीज़ में हो सकता है कि शॉकिंग एलिमेंट लाइफ में ना हो, तो फिर वो चेंज ना हो तो मज़ा कहाँ है. तो आई थिंक वो चीज़ एक है जो बहुत जो लोगों को अभी चाहिए. आप काम के बाहर कौन हो? हु आर यू आउटसाइड ऑफ द फिल्म वर्ल्ड? आप कैलकुलेटिव हो या आप बिल्कुल चिलर हो, या आप अंदर ही अंदर चिलर हो जो अभी के लिए कैलकुलेटिव है? नहीं यार, मैं तो मतलब मैं एक्चुअली बहुत चिल करता हूँ. मैं इतना कुछ मैं वर्क को लेकर बहुत शिद्दत से काम करता हूँ. तो वो अभी कैलकुलेटिव नहीं कह सकता, वो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत शिद्दत है मेरे में काम के प्रति. हमेशा काम के बारे में सोचते हैं? बहुत टाइम. मेरा हाँ, फ्री टाइम पे भी मेरा दिमाग छोड़ता नहीं है काम. वो एक है मेरा प्रॉब्लम कि मुझे एक वो लाइफ बैलेंस चाहिए कि जिसमें मैं
एक टाइम फ्री टाइम निकाल पाऊँ और मैं ना सोचूं काम के बारे में, लेकिन वो होता ही नहीं है। वो ऐसा लगता है यार ये भी कम है, ये भी कम है, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। वो एक चीज़ है, आई नीड टू गो देयर वेयर आई फील लाइक, जहाँ पे मैं फॉरेस्ट बेदिंग कर पाऊँ तुम्हारी तरह। आ जाओ साथ में करते फॉरेस्ट बेथिंग। आपका चेहरा बहुत क्यूट है, तो क्यूट चेहरा देखकर ना आ जाती है दिमाग में। आई विश माधवन का पॉडकास्ट देखा हमने, बहुत डीप था, इट वाज अबाउट बीइंग अ मैन। वैसे ऐसे ही कुछ होगा, पर यहाँ हम बेदिंग बीइंग अ मैन ये ठीक है। हाँ फिर नहीं, आप कह रहे थे कि वही कि यू आर टू ट्यून्ड इन। आई एम टू ट्यून्ड एंड जोन्ड इनटू माय वर्क। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बैलेंस लाना है, और वो मिसिंग है। वो शायद मैं ले आऊँगा, लेकिन पता नहीं कब। आपके दिल को क्या चाहिए? दिल को, दिमाग को सक्सेस चाहिए, राइट? हाँ, दिमाग को मोर फेम, मोर हिट्स, बेटर वर्क। हाँ, पर अंदर ही अंदर आपके दिल को क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी टू गाइज टॉकिंग टू ईच अदर, तो वी कैन टॉक एज टू मेन और टू बॉयज। हाँ, करेक्ट। व्हाट इज द बॉय इनसाइड यू वांट? मैं तो प्ले स्टेशन खेलना चाहता हूँ। फीफा खेलना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा सक्सेस के बाद फ्री टाइम, ये आप चाहते हो? पता नहीं, एक्चुअली में नहीं। फ्री टाइम मुझे एकदम वो कर देता है, ऑफ कर देता है। हाँ, दिमाग ही मेरा चलना बंद हो जाता है, कि मुझे हमेशा कुछ काम करते रहना। वर्कोहॉलिक का एकदम 10x हूँ। सो मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं काम करता रहूँ। आर यू मोर सैटिस्फाइड देन 2 years ago? हाँ हाँ, 100%। थोड़ी सेटिस्फैक्शन 100%, स्पेशली आफ्टर दिस फिल्म। आई एम रियली लाइक, मुझे लगता है कि चंदू चैंपियन के बाद तो मेरा उस मामले में कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी वैसी मिली जो मैं बहुत टाइम तक चाहता था, वो मुझे एक्चुअली लगा कि इस फिल्म ने मुझे वो सेटिस्फैक्शन बहुत दिया। तो पिछले 2 साल में 1.5 साल इस फिल्म की मेकिंग में गया, एंड उसकी मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चेंज आया कि दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन है कि एक फिल्म मैंने उस हिसाब की है। शायद आपके दिल को बस चैलेंज चाहिए था, शायद, हाँ, चैलेंज चाहिए था, टू डू समथिंग विद द एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। डू यू एवर थिंक बुढ़ापे में अब रिटायरमेंट लोगे कि बहुत दूर है? बुढ़ापे, ये पहले तो तुम मौत तक पहुंच जाता था, अभी तो बुढ़ापे तक आया है। मैं वो सोच रहा हूँ, मौत के बारे में सोचते हो? बहुत पहले सोच तो आपके पहले ही एक मंक आए थे शो पर आज, एंड यही बातें हुई थी कि लाइक शुड हैव मोर कॉन्वर्सेशंस अबाउट डेथ, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। क्योंकि हर हफ्ते हम 6 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो तू 6 से पूछता है कि मौत के बारे में सोचते हो? नहीं, पर उन 6 में से एटलीस्ट 2 हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं, तो देयर इज ऑलवेज डेथ का एंगल। देखो, माय गेज ऑफ सक्सेस इज पीस ऑफ माइंड। हाँ, करेक्ट। एट दिस पॉइंट उन मंक्स में ही सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड होता है। मेरे लिए ना वो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, फॉर मी। हर किसी के लिए अलग हो सकता है। तो हर हफ्ते कितने मंक्स आते हैं? 1-2 आ ही जाता है। तो वो मौत के बारे में सोचते हैं? वो एनकरेज करते हैं ऐसे कॉन्वर्सेशंस कि जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो, एक बार पॉज करके ये खुद से पूछो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत। इज इट बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कि बचपन में कुछ सपने देखे थे, उन सपनों के लिए, या टीनेज में कुछ हुआ आपके साथ, उसे ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए, या और कुछ ही है। बट ये है, दिस इज द ट्रूथ। एंड आई पर्सनली फील कि लोग ये वाला पॉडकास्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि हर किसी को आजकल सेलिब्रिटीज की एकदम डेप्थ वाली साइड देखनी है। दैट्स व्हाट आई फील। एक जब हमने 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था, दे जस्ट वांटेड टू सी यू एज अ फ्रेंड। आई फील कि अब सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा ना ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो हो चुके हैं, लेकिन एक सिंपल बात है कि इस प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल मैं एक्टिंग की बात करूं, ये एक सिंपल सी बात है ना। ये तो पता ही है कि हमें यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है। यहाँ आप बस जाते जा रहे हो, एक सक्सेस मिल गई, सक्सेस, फेम, उसका कोई एंड नहीं है। वो बस, वो तो आप चलते जा रहे हो, करेक्ट। तो आप जब सक्सेसफुल होते हो,
और फेम आपके पास आ जाती है और आपने एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है. चलो तीनों चीज़ें, फेम, मनी, क्रिएटिवली यू आर सेटिस्फाइड आपकी लाइफ से. You tend to find more things in life, ना. You tend to find more because there then you feel कि यहाँ तो मैं पहुँच गया, अब इसके बाद क्या है. मुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे और भी चीज़ें अचीव करनी है, चलो थैंकफुली. लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे वो चीज़ लगती है कि यार इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में. ठीक है ना, पैसा खाऊंगा थोड़ी ना. स्टारडम के अलावा आप कह रहे हो? स्टारडम के अलावा, स्टारडम है, स्टारडम नहीं है, ये ठीक है, एक लेवल तक ही होता है ना. आपके साथ आज 1000 फोटो खिंचा रहे हैं, कल 10,000 खिंचा रहे हैं, परसों 1 लाख, और कितना होगा इवेंचुअली, कितना हो जाएगा. लेकिन एक फीलिंग आती है कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हो लाइफ में. तो ऑफ कोर्स वो जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ उस बात को, कि यू फील दैट देयर इज अनदर पर्पस समटाइम्स, बट उससे मौत का क्या लेना देना है वो मुझे नहीं समझ आ रहा. एक लाइन में, हाँ, ये मंग नहीं कहा था मुझे, मौत एक परीक्षा है और जिंदगी आपकी पढ़ाई होती है उसी परीक्षा के लिए. डेथ इज द एग्जाम, लाइफ इज द प्रिपरेशन. ओके. अब रीबर्थ में बिलीव करते हो? नहीं, कभी सोचा है इसके बारे में? सोचा है कि मतलब ओके, फिल्में करूंगा उस पर. एक रैंडम अनरिलेटेड फिल्मी चीज कह दूं. हाँ, आई एक्चुअली हैव अ फीलिंग कि बहुत सारी स्पिरिचुअल फिल्में निकलेंगी अब इंडिया से, एंड दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेव. अच्छा. या, और ये मैं डेटा बैक्ड चीज कह रहा हूँ. पिछले 2 साल में मैं हर किसी कहता था कि डार्क फिल्में चलेंगी, डार्क, भूल भुलैया 2 चली. करेक्ट. I feel the next wave is going to be spiritual, and it's not just Ramayan. That's one aspect of it. Even ये जो slice of life stories with a spiritual bent, क्योंकि लोगों का consciousness ना बहुत जग रहा है. Like I'm seeing mythology. नहीं, जो हमने अभी conversation करी, spiritual conversation, then spiritual subjects. ये एक story में, हाँ समझिए, कि deeper meanings of life, ये वो. I think that's what is going to start. एक wave तो आने वाला है definitely. जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी फिल्म है स्पिरिचुअल थोड़ी सी, OMG 2, वो टचिंग गॉड. हाँ, टचिंग द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट. ये मैं एक रिलीजियस एंगल से नहीं कह रहा. OMG तो बहुत पहले भी आई थी. हाँ, OMG चली थी तब भी. हाँ, पर आई फील कि एक नया बहुत क्रेजी स्पिरिचुअल फेज आना, एंड आई फील कि दुनिया भी इंडिया को उसी नजरिए से देख रही है. अच्छा, ये बस हो सकता है. और ये मैंने 9 साल के सफ़र में देखा है कि जो चीज़ें यूट्यूब में होती है ना, एज इन द वीडियोज और कॉन्सेप्ट्स व्हिच गिव अस हिट्स, वो फिल्म में भी अप्लाई होते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद. फॉर एग्जाम्पल ये डार्क, उसके पहले इंस्पिरेशन वॉज अ वेरी लॉन्ग थिंग. तो यूट्यूब में 2015 में इंस्पिरेशनल वीडियोज बहुत चलते थे. फिर 15 to 20 को तक ये सारे रियल इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा चलने लगे. कोविड के दौरान हर कोई बहुत सैड हो गया इन सम वेज. करेक्ट. एंगर था. करेक्ट. इट हेल्प डार्क कंटेंट अ लॉट. इट हेल्प लिटिल लार्जर देन लाइफ कंटेंट आल्सो, सुपरनैचुरल. दैट वाज माय एंगल फॉर अप टिल 2024. अब लोग बहुत स्मार्ट बन चुके हैं. आई थिंक पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड अर्निंग मोर मनी. और उस ज्यादा पैसे की वजह से ना कि डीपर चीजों के बारे में सोच रहे हैं. ये आई ऑल्सो सेंस, लाइक बेस्ड ऑन माई फिल्म डायरेक्टर फ्रेंड्स, की फिल्म डायरेक्टर्स भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि दे कैन गो डीपर विद देयर क्राफ्ट व्हिच देव ऑलवेज वांटेड टू. एंड आई फील द गाइज हु नाउ एम्ब्रेस वही स्पिरिचुअल सिनेमा विल ग्रो अ लॉट. करेक्ट. मेक्स सेंस. डोंट माइंड मी गोइंग ऑन दैट मोनोलॉग. नहीं, अब तो खत्म हो गया. माइंड करना पहले पूछना था ना. Are you ticklish? बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पे टिकल फील कर रहा हूँ मैं. शब्द भी टिकल कर लेता आपको है क्या भी? शब्द भी टिकल कर लेता. हाँ, टिकल कर लेते हैं. शब्द भी टिकल कर शब्द टिकल कर लेते. हाँ. वाक्य टिकल, निशब्द भी टिकल कर लेते हैं.
वाइब से टिकल हो जा तो वाइब से भी टिकल हो जा। और कुछ बचा है टिकल करने को मेरे लिए? सिंगल हो? पूरी तरह से सिंगल हूँ, टिकल तू मत करना भाई। नहीं नहीं आम भाई, मैं सिंगल नहीं हूँ। अरे प्लीज वाह 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 वाह, ये आया। मुझे तो बच्चे चाहिए यूट्यूब नेपोटिज्म करने के लिए। अच्छा, बच्चे चाहिए मुझे। आई थिंक लास्ट में बच्चों की बात सिंगल करी नहीं थी। है? नहीं अब नहीं हूँ, हाँ, अब नहीं हूँ। बहुत खुश हूँ ब्रो। लाइक आई थिंक एट एज 30 अगर इफ यू आर डेटिंग समवन हु इज लाइक नियर योर एज, आप दोनों ने ट्रॉमा देखा हुआ होता है, दोनों के रिलेशनशिप्स हुए होते हैं, सो यू वैल्यू व्हाट यू हैव नाउ इफ इट्स अ नाइस स्टेबल रिलेशनशिप। तो मैं उस जोन में हूँ। दैट्स नाइस। हाँ, और आप? मैं तो सिंगल ही हूँ ना। मैंने अभी मुझे वो ट्रॉमा देखे हुई वाली मिली नहीं है अभी। तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, जिसके साथ में ये भूतों की, एलियन की, काला जादू की, सबकी बातें करूं। I'm taken. नहीं चाहिए भाई। बच्चे चाहिए वैसे? नहीं सोचा एक्चुअली, नहीं सोचा। फैमिली लाइफ चाहिए? और डिपेंड्स कि यार पार्टनर लाइफ में मिलेगा उनसे, उनका क्या दिमाग है। आई थिंक इट्स अ मतलब ये दोनों का एक वो होना चाहिए, म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए लाइफ में। वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। तो मेरा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस उस चीज़ में नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मैं इतना वर्कहॉलिक हो चुका हूँ कि मेरा ध्यान अभी कहीं रिलेशनशिप में या लेट अलोन बच्चे पैदा करने में तो नहीं जा रहा है। सो वो कल सोचा जाएगा। डिपेंड्स। आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। जैसे मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। एंड होपफुली शायद से कल को कभी रिलेशनशिप में जाऊँगा या फैमिली बनेगी तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी। ब्रोज कौन है आपके, लाइक कट्टर ब्रोज? मेरे कॉलेज के दोस्त हैं काफ़ी इंजीनियरिंग के टाइम पे। और कॉलेज के डी वाई पाटिल के दोस्त हैं, मेरे स्कूल के दोस्त हैं। यहाँ पे भी कुछ एक दो दोस्त मेरे जो नॉट लाइक इंडस्ट्री बट या बाहर से। अगर कुछ क्रेजी हुआ लाइफ में, लाइक समथिंग क्रेजी गुड या क्रेजी बैड, तो फैमिली के अलावा आप किसे कॉल करते हो? है मेरे कुछ 3-4 दोस्त हैं, उन्हें फ़ोन करता हूँ। इंडस्ट्री में ही? नॉट एग्जैक्टली इंडस्ट्री, सॉर्ट ऑफ नॉट ऑल्सो, वैसा ट्राइंग फॉर द इंडस्ट्री। हाँ। इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंडस्ट्री में नहीं, कोई नहीं। इंडस्ट्री से बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है पर। हाँ। ओके, हाँ। फेयर। आपके ब्रेकअप्स क्यों होते थे? यार मेरे ऐसे कोई ब्रेकअप्स इतने नहीं हुए हैं जितने लोग कहते हैं। जितने लोग नहीं कहते। लोगों के दिमाग में क्या जाता है, एक क्या होता है ना, जब एक आध दो स्टोरीज आ जाती है ना लाइफ के बारे में आपकी, तो वो कई बार ना चिपक जाती है दिमाग में, और वो बस तब से लेकर आज तक वही चलती जाती है। लेकिन कोई रियलाइज नहीं करता है कि टाइम कितना गुजर गया उस चीज़ में। वो जब होता है ना तो आपको, मतलब जब किसी को वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या रियलाइजेशन दिलाओ तो समझता है अरे यार ये तो 4 साल पुरानी कहानी है, कोई 3 साल, इतना बीत चुका है टाइम, तो फिर अभी भी या ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। डू रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्ट या डू रिलेशनशिप्स हेल्प? Depends on, yeah, 100%. You can't like generalize it. Sometimes it can distract, sometimes it can really help. फेमस होने के बाद क्या आपने किसी नॉन फेमस पर्सन को डेट किया? I mean, I would like to believe कि ये अजीब सा सवाल है। नहीं बोला तो भी अच्छा सवाल है। फॉरेस्ट वाली बात है। मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक फेमस हो गया था, तो मैं अगर किसी को डेट कर रहा था, मैंने डेट ही नहीं किया। हाँ। डेट ही नहीं किया। मुझे क्यों बोलना है मैंने डेट किया। अभी मैक्लारेन के बारे में बातें करेंगे। कैसा लगता है मैक्लारेन चलाकर? काफी टाइम से नहीं चलाई। पड़ी रहती है। कैसा कैसा फील हुआ जब मैक्लारेन मिली? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
आई थिंक बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली लगा कि यार ये नहीं सोचा था इस टाइम पे अभी से हो जाएगा लाइफ में, तो वो बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट या जब पहले ये वाली या तो वैसा लगा था मुझे। क्यों? 4.5 करोड़ की गाड़ी अंदर से कैसे होती है? अजीब सा जवाब आएगा, बेचारे ब्रांड वाले वो हो जाएंगे, लेकिन फीलिंग आती है। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग आती है कि हाँ है। 4.5 करोड़ के अंदर बैठे हो। Okay. मुंबई में चलाई है? मुंबई में चलाई है, मुंबई में चलाई है मैंने। लोग घूरते हैं, और काफी घूरते हैं। दे नो इट्स कार्तिक आर्यन्स का। दे नो इट्स कार्तिक आर्यन्स कार। तो अब क्या कहते हो आप? ऐसे विंडो नीचे करके हे बेबी करते हो किसी को? जब जानते हैं तो क्यों करना। ओके। लेकिन काफी टाइम से चला ही नहीं है। हाँ बहुत टाइम से नहीं चला है। पर थॉट्स क्या होते हैं उस गाड़ी में बैठकर? डू यू थिंक अबाउट स्ट्रगलिंग फेज एट ऑल? क्यों आई मुझे ये होता था जब मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी, तब मेरे को ये मुझे बहुत ऐसे, और मैं बहुत ड्राइव किया हूँ उसको, तो मुझे वो उसमें बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि यार बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है। यहाँ तक पहुँचना। हाँ हाँ, वो एक्सपीरियंसेस सारे दिमाग में आते थे। वो तो आई यूज्ड टू मतलब ड्राइव दैट कार अलोन, एंड देन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट डेज एंड स्ट्रगल एंड स्टफ लाइक दैट। दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड। म्यूजिक लगा के बस अपना ड्राइव कर रहा हूँ और अकेला सोच रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट कि दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। मम्मी को बिठाया कभी? हाँ हाँ। उन्होंने क्या बोला? मतलब she feels proud only यार, she feels happy, she feels but she always feels scared also sometimes, you know। एक वो रहता है, वो माओ का कैसा रहता है ना कि यार पता नहीं नजर ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो हाँ, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं उनकी। हाँ, ये इन्हीं थॉट से रिलेटेड एक राउंड प्लान किया है। अच्छा, कुछ इमेजेस है, हाँ, आपको ये बताना है कि उन इमेजेस के दौरान आप थे कौन। एंड अगेन मैं आपके साथ बहुत ज्यादा बकवास कर रहा हूँ, हाँ, बट एक्चुअली आई रिस्पेक्ट यू एज अ प्रोफेशनल टू मच, लाइक फॉर वेयर यू आर एंड ऑल दैट। एंड आई रियली फील कि इस राउंड की वजह से बहुत लोग जो राइज कर रहे हैं दुनिया में वो बहुत कुछ सीखेंगे। पर एकदम खुल के बताओ कि अगर आपके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी थे उस फेज में, तो वो कौन से नेगेटिव ट्रेड्स थे? या गो टू ये कौन है? ये पीछे तो अमीबा लिखा हुआ है, मैं अमीबा ही दिखता था तब। अब की एज क्या है यहाँ पे मैं हूँ शायद से 19 साल का, 19 या 18 साल का हूँ। हाँ, और इस टाइम यही बोलूँ मैं? बोलो। आई थिंक मैं यहाँ पे ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही है शायद, इंजीनियरिंग। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, और दोस्तों ने फोटो खींची है, तो मैं ऐसे ही था तब, ऐसे घूमता रहता था। सोचते थे मैक्लेरन लैम्बोर्गिनी के बारे में? सोचता था, हैं लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचता था। वो तो मेरी ड्रीम कार थी, तो वो तो मैं तब भी सोचता था। तब तो मेरे पास, मैं उधारी में जी रहा था तब, तो उधारी के पैसों से घूमते थे हम लोग, तो वो था ये टाइम। तब मेरे पास कोई फिल्म ये नहीं था, और मेरे को एक्टर बनना था। यू वर श्योर? एट 19? या एट 16 आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। एट 15 क्या हो रहा था? प्यूबर्टी और एट 16 क्यों? पता नहीं, मुझे एक्चुअली 15-16 ही होगा। मैं ऐसे मैंने बस रियलाइज़ किया, मैं बहुत फिल्में देखता था बचपन से, और मेरी फैमिली में भी फिल्में देखने का शौक था सबको। तो वो जब देखता था, तो तब एक अचानक से पता नहीं ये चला कि ये भी तो प्रोफेशन होता है कोई। और कभी ऐसे सोचा नहीं था कि प्रोफेशन की तरह नहीं सोचते थे। कई बार मूवीज़ देखते थे बचपन में, तो लगता था मूवीज़ तो मूवीज़ है, उसमें क्या होता है, वो कोई काम करता है नहीं करता है, ये कभी इसके आगे पीछे सोचा ही नहीं था। तो जब मैं आई थिंक 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे दिमाग में आया क्या बनना है, बहुत सवाल होते थे। तो फिर ऐसे ही शायद से फिल्में देखता रहता था, तो तब रियलाइज़ किया यार ये भी तो कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट जस्ट स्टार्टेड, दैट्स हाउ इट जस्ट, या तो वो मुझे एक्चुअली लगता है इसके जस्ट थोड़ा पहले। कोई ऐसी फिल्म थी जिसे देखकर कुछ स्विच हुआ? बाजीगर एक ऐसी फिल्म थी। क्यों? पता नहीं, अच्छी लगी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। समथिंग अबाउट
शाहरुख इंटेंसिटी? या मे बी बहुत छोटा था, मेरे को नहीं पता मतलब क्या चीज़ ट्रिगर की, कोई क्या हुआ, लेकिन या सो या बट आई हैड डिसाइडेड व्हेन आई वाज इन ग्वालियर कि मुझे एक्टर बनना है। ओके, हाँ। कूल। नेक्स्ट फोटो। ये तो क्या करो यहाँ, आप सीख रहे हो चीजें? यार गुस्से से देख रहा हूँ या क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये आई थिंक कुछ ट्रेलर की कोई फोटो है या किसी इवेंट की फोटो है कोई है। प्यार ये- का पंचनामा म्यूजिक लॉन्च, वही है कुछ शायद, ऐसे ही कुछ होगा। इसके आई थिंक इसके अराउंड है, उसी टाइम के अराउंड है। और मुझे लगता है मैं लाइफ में अभी शायद से मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन में था, जहाँ मेरे पास एकदम ही मैं एक्टर बन गया था, पिक्चर आ गई थी शायद, और फिल्में नहीं थी, और पिक्चर चल भी गई थी लेकिन फिल्में नहीं थी, पैसे, और पैसे नहीं थे, पैसों की टेंशन थी। बहुत ज़्यादा। एज क्या थी आपकी रफली? 24, 23? नहीं 22 होऊंगा मैं शायद से, हाँ 22 23। गुस्सा भी दिख रहा है मुझे। अब ये तो एक एंगल में होगी ना यार। कोई बीच में कोई कॉट ऑन ये ऑफ गार्ड हो गया। जो आपके चेहरे की नूर है अब, वो यहाँ नहीं है। नहीं वो कभी कभी शायद, अभी नूर मुझे नहीं पता उस टाइम, उस वक्त कोई और मोमेंट में देखा होता तो नूर दिख जाती। लेकिन अभी Like you glow more now. डू आई Or aura wise. ऑरा ग्लो कर रहा है। आई थिंक या मे बी उस टाइम बहुत स्ट्रेस में होऊंगा या बिकॉज पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ वही, पैसे कहाँ से आए, वही थॉट है। कहाँ से आए फिर पैसे? मेहनत और लगन से, सेल्फ बिलीफ और हार्डवर्क से। फिल्में आ गई? फिल्में आई आई थिंक मना कर करके। मुझे एक्चुअली लगता है कि इतनी सारी फिल्मों को मैंने अपने खराब टाइम में मना किया था, जब मेरे पास लिटरली कोई फिल्म नहीं थी, तब मैं बहुत ज़्यादा तब भी अपनी गट फीलिंग पे जाता था। और इतने सारे कुछ ऑप्शन नहीं, मतलब एक आया दो आया बंद ख़त्म कर, लेकिन मेरे पास पैसा आ सकता था उसकी वजह से, लेकिन वो मैंने ऑफर्स नहीं लिए। कभी कुछ रोल्स भी ऐसे आते थे, किसी के भाई का, किसी के दोस्त का, ये भी आते थे इवन आफ्टर दीज फिल्म्स हैड रिलीज्ड एंड विथ गुड मनी, सो वो भी नहीं किया। सो आई थिंक वो समहाउ कई बार वो डिसीजन खुद पे सेल्फ बिलीफ एक रखा कि नहीं यार मैं खुद की फिल्में करना चाहता हूँ, एंड इट जस्ट पेड ऑफ व्हेन सोनू रिलीज्ड। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग दिस, सबसे बड़ा पेचेक आपको कौन से फिल्म के लिए मिला है? सबसे बड़ा पेचेक अब तो आई थिंक नाउ मेरी अगली फिल्म जो अब है, जो भूल 3 है। Okay. And you are paid based on your track record technically in your industry, right? Yeah. कि are you good for business? मेरा ओपनिंग नंबर क्या जा रहा है, मेरा सैटेलाइट, मेरा डिजिटल राइट्स कितने में जा रहा है, फलाने एक्टर का कितने में जा रहा है, इट्स ऑन दैट बेसिस। How do you feel about that? Confident? Very confident, very happy about it, because that is something I felt it's something I was never a part of, you know, I was never considered for that at one point. So now मेरा खुद का एक है, वो एक वैल्यू है, it's a value that you have created right out of nowhere. So you feel nice about कुछ तो किया है लाइफ में, कुछ तो किया है वाली फीलिंग तो आती है एटलीस्ट। and I feel satisfied, but I feel scared also कि ये जाए नहीं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, you wanted to continue, that's it. Okay. यहाँ क्या हो रहा है? ये भी कॉलेज की फोटो है? ये भी कॉलेज की फोटो है। किसको सेड्यूस कर रहे थे हम? ये मेरे एक दोस्त ने खींची थी, अरे ऐसे ही खींची थी यार। मुझे एक ऑडिशन के लिए फोटो, मतलब मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, सो ये मैंने ये कहाँ से, अच्छा ये मैंने फोटो अपने एज अ पोर्टफोलियो की तरह यूज करने के लिए ये फोटो ऐसे वन ऑफ द फोटोज थी। Did it work? It did. है। मैंने ये आई थिंक प्यार का पंचनामा के लिए भी दी थी यही फोटो। कॉन्फिडेंस तो था? हाँ अभी शर्ट एक ही, बटन एक लगा हुआ है तो कॉन्फिडेंस तो था ही।
इतना इट्स गुड. हाँ ये लेके घूम रहा था. बट या उस जमाने में लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता. आई फील कि जेनजीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है एज कम्पेयर्ड टू व्हाट वी वर. बट यहाँ यू आर वे मोर कॉन्फिडेंट देन मोस्ट गाइज फ्रॉम दैट फेज. दिस आई सेंट इट टू दिस कॉल्स, कास्टिंग कॉल्स, उनके मेल्स पे. ओके. और कोई फोटो है ये? चक दे. इमेजिन. ओ देख फोटो बॉम्बर. इसमें भी फोटो बॉम्ब हो रहा है. दिस वाज अगेन मैं कॉलेज में था और ये मैंने डाली भी हुई थी ये फोटो. ये इमेजिन, ये मैं चक दे बहुत बड़ी फिल्म थी एंड मेरे लिए ऐसा था कि अरे ये यू नो चक दे गर्ल सागरिका ये यहाँ पे आई थी. मैराथन की फोटो है. ग्वालियर में? नहीं ये मुंबई में हुई थी. ओके. तो मैं नवी मुंबई में मेरा कॉलेज था, तो ये आई थिंक मुंबई में था. ये मैराथन था, उसमें ये भाग रही थी, तो भाग के मैं फोटो लिया लाइक अ फैन प्रॉपर कि अरे यार ये तो. आप अभी भी खुश लग रहे हो इस फोटो में. खुश थे आप? मेरे दांत ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए अभी मैं खुश हो ना हो, दांत ज्यादा दिखते हैं. आपकी रहने की कंडीशन, आप क्या खाते थे, उसके बारे में भी कुछ बताओ इस फेस. तो यहाँ पे इस टाइम पे जेन्युइनली क्या बोलूँ, ये फेज में मेरे पास बिल्कुल, मैं इस टाइम ऑडिशंस के लिए जाता रहता था थोड़े, और इस टाइम में वो मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था बिल्कुल ग्वालियर में. सो दैट्स व्हेन आई यूज्ड टू ये पूरा, और मैं उनसे खर्चे करवा नहीं सकता था बिकॉज हमारे एजुकेशनल लोन्स हो रखे थे और चीज़ें थी, वो डेट्स पे थे अपने. सो आई कुडंट, मैं उनसे ये लाइफ नहीं मांग सकता था कि मुंबई में मेरे ऊपर मैं उनके ऊपर एक बर्डन बनूं. तो इस टाइम मेरे बहुत हालत ख़राब थी. इस टाइम मैं बहुत उधारी वाली लाइफ पे रहता था, दोस्तों के ऊपर डिपेंडेंट रहता था. और हाँ, बट आई स्टिल, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि वो बेचारगी और ये सब सेल्फ पिटी, हाँ वो सब नहीं है मेरे को. वो मैं एंजॉय करता था वो लाइफ भी. मतलब मैं हमेशा अपना, जितना मेरा वो कहते हैं ना, वो चद्दर उतनी, मतलब पैर उतनी फैलाओ जितनी चद्दर जितने में आ जाए, मैं उससे हमेशा आगे ही फैलाता था. तो तब भी मैं हो जाता था मेरा कुछ ना कुछ करके. मैं अगले महीने लौटा दूंगा, अगले हफ्ते लौटा दूंगा, वैसे कर आके इससे लिया, उससे किया, इससे लिया, उससे. पर किन चीज़ों पर खर्चा करता था? मेरे ट्रैवल पे, खाने पे, कुछ अगर कोई ऑडिशन पे जाना है तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे को जाना पड़ता था फ्रॉम नवी मुंबई टू मुंबई. मैं वहाँ रहता था. नवी मुंबई टू वडाला टू अंधेरी मेट्रो. करेक्ट. शायद मेट्रो थी भी नहीं थी, लोकल ट्रेन थी. तो उससे ट्रैवल करना होता था. या कभी एक यू नो कई बार ये होता था कि नए कपड़े खरीदने पड़ गए कि कोई ऑडिशन में सही दिखना है, ये है, तो वो ज़रूरी होता है. तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ, यू नो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो मच. चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका, यू कांट, मैं हॉस्टल में रह रहा था तो हॉस्टल का तो खाना पैक करा के तो नहीं ले जाऊँगा. सो फिर बाहर खाओ, तो एवरीथिंग जस्ट इट एड्स अप, यू नो. तो वो छोटा खर्चा, लेकिन वो मेरा बहुत हो जाता था. जब आप मुंबई आए तो कल्चर शॉक फील हुआ? हाँ काफी हुआ. क्या एक आउटसाइडर के लिए ये शहर है क्या? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर. क्या होता है? मुझे पहले नहीं समझा था. मैं एक्चुअली पहले आई वाज ल्यूर्ड बाय इट. आई वाज अमेज्ड बाय इट. तो मुझे एक्चुअली लगा था कि यार ये, मतलब सपनों की नगरिया. हाँ ये लगता है, वैसा लगता है. बिकॉज हम यहाँ पे रहते हैं अब, मतलब मैं यहाँ पे जैसे अब रहता हूँ तो अब आई एम यूज्ड टू इट. बट मैं जेन्युइनली जब आया था तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जगह थी. सो मैं जहाँ से आता हूँ वो इट्स अ नाइस प्लेस, बट वेरी स्मॉल. इट्स नॉट कि ऐसा यू नो कि अंधेरी टू जुहू टू बैंड्रा टू वर्ली अलग टू वो टाउन अलग, तो ऐसा नहीं है. यू नो ये सब ऐसा है, और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स और ये सब. तो मॉल्स बहुत बड़ी बात थी, यू नो. वो वाला, वैसा वाला जोन था. पर क्या फील होता है ऐसी सब चीज़ों को देखकर? लाइक डू यू फील, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आई एम अज्यूमिंग. एम्बिशन फील होती है या डर फील होता है?
लाइक व्हाट, लाइक सीइंग, आप जब पहली बार आया था? हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हो, बड़े मॉल देख रहे हो, इट डिपेंड्स ना, साउथ बॉम्बे की जनता से मिल पहले मैं थोड़ा सा डरा भी था ऑनेस्टली स्पीकिंग, देख के कि यहाँ मैं कैसे, मतलब मुझे वो वाली फीलिंग मेरे को नहीं समझा था। मैं किसी को नहीं जानता था शहर में, मेरा बिल्कुल ही ना के बराबर एक वो था, और अब ये मेरा होम बन गया है। बट दैट इज समथिंग विच इज़ वेलकमिंग अबाउट द सिटी एंड अबाउट द पीपल ऑल्सो, वो है बिकॉज यहाँ पे इतने सारी जगहों से इतने सारे लोग होते हैं और सब मिलके एक चीज़ को, और जो यहाँ के हैं वो भी, ये सब घुल मिल के इस जगह को बनाते हैं। और हर किसी को प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ चाहिए सबको। सो आई फील it's competitive, but it makes you stronger also. And I think मैं strength to strength गया because of the nature of Mumbai city. मुझे और उससे एक स्ट्रेंथ मिली और मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तो मैं बनना चाहता हूँ कुछ, और कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। इस शहर में अगर आपको सफलता चाहिए तो बदलना क्या पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग इन? आई डोंट नो, आई थिंक आप बस, मुझे ऐसा लगता है, वो चाहे ये शहर हो चाहे कोई हो, मुझे एक्चुअली लगता है आपको डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंसी। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो और इंडिपेंडेंट रहो। आई थिंक वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। वो आई थिंक सिखाता भी है, ये सिखाती है सिटी, इंडिपेंडेंट रहना। बहुत ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। मेरे काफ़ी सारे 28, 29, 30 ईयर ओल्ड दोस्त हैं जो अभी भी एक्टिंग को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई सी अ डिफरेंस इन यू एंड देम। द डिफरेंस ऑनेस्टली इज, आई फील, एंड आई माइट बी रॉन्ग, बट आई फील आप में ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा है, और मे बी you I think gauge a so. situation I think more. so. I gauge a situation, I gauge a person also, and I gauge how, I don't know, I can be wrong also, but most of the times my intuitions are right, intuitions are correct, and they I don't know, it's got something to do with common sense, that's it. मुझे ऐसा नहीं लगता कोई rocket science है। Street smarts. Street smartness, एक street smart होना मुझे लगता है in a good way लाइफ में कई बार ज़रूरी होता है। You need to, I think you need to cross some hurdles in life. You need to have those hustle. You have to have that hustle mentality. And वो जब तक आपने hustle नहीं किया लाइफ में, तो उसका आपको कभी एहसास भी नहीं होगा वो क्या सिखा जाती है आपको। कितने साल हो चुके हैं यहाँ? काफ़ी हो गया यार, अब तो मेरे को 12? हाँ 12-13 साल। 12-13? हाँ। 3 सबसे बड़ी गलतियाँ क्या थी यहाँ 13 सालों में? नहीं यार, मुझे एक्चुअली में गलतियाँ कुछ ऐसा, 3 सबसे बड़ी गलतियाँ, मेरे को कोई चीज़ का रिग्रेट ही नहीं है, मैं जेन्युइनली बोलूँ तो। मुझे लगता है कि हाँ, ये हो सकता है ट्रस्ट करना, जल्दी ट्रस्ट कर जाना, ये एक चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा या बिकॉज आई एम सी, मेरा क्या ना, हम लोग, मतलब मैं जहाँ से हूँ, जैसे हम ग्वालियर, मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी वो हो जाता था पहले तो, बहुत ज़्यादा मैं ओपन अप भी हो जाता था। अब मैं ओपन अप नहीं होता उतना, वो एक चीज़ है शायद से। हाँ, पहले बहुत जल्दी मैं, हाँ जो मन में बोल दिया, जो मन में, मैं एकदम सीधा सीधा था। किस फेज के बाद? पंचनामा 2, सोनू के टिट्टू की स्वीट? आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली। आई थिंक फ्रॉम धीरे 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 अपने आप ही वो बढ़ता रहा है कि ज़्यादा ओपन अप नहीं होना, बस वैसा। यू टेक टाइम टू ओपन अप देन। आई नेवर यूज्ड टू टेक टाइम, लाइक हाँ जैसा है भाई, वो है, ये है, वो है। अब ध्यान से रहना पड़ता है। ध्यान से इन द सेंस नथिंग विल हैपन, बट इट्स जस्ट दैट यू फील समटाइम्स ना, अनसेट चीज़ें होती है कई बार आपकी लाइफ में। आप किसी से खुल के बातें कर रहे हो, उसका ये ना हो कि आपकी, नॉट जस्ट खुल के बातें, मतलब यू जस्ट डोंट, यू कांट, you learn that you don't need to trust everyone and anyone. You need to know people and you need to, yeah. One layer deeper, आप क्या देख के लोगों को फिर ट्रस्ट करते हो या ना करते हो? एनर्जी?
या फ्रीक्वेंसी मैच होती है। आई थिंक आई फील कि कुछ समझ आता है, कुछ मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली वो चीज़ होती है, बट आई थिंक आई टेक टाइम। टाइम इज़ समथिंग जिसकी वजह से, बट मतलब अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाए, लेकिन क्या है ना कुछ करते हुए भी फिर भी मैं टाइम लेता हूँ। लाइक आई वुड नेवर, मतलब मैं अपने आगे से बढ़ के मैं पहले बहुत ऐसा था कि हाँ चलो यार यहाँ ये मिला तो ये दोस्त बन गया, वो मिला तो, अब मैं दोस्त ऐसे नहीं बना रहा होता हूँ, या मैं ऐसे नहीं सोच भी नहीं रहा होता हूँ कि दोस्ती करनी है। यही ज़्यादा लोगों को दोस्ती करनी है, आप हर किसी को दोस्ती करनी है। सब। और किसको, लोगों को हाँ, करनी होगी, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग मैं कैसे दोस्ती करूँ? वही, यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी आई हैव बिकम अ क्लोज पर्सन नाउ, ये भी हो सकता है। there's nothing you miss about pre fame though. नहीं ये भी लाइफ बहुत सही है। ये बहुत ज़्यादा सही है। लिविंग अ ड्रीम भाई। I'm living a dream. Why to, regret anything about it? This is what I hustled for or worked towards. This is what you hustled for. Yeah, and she is touchwood the happiest. So, this was, ये पहले की फोटो है काफ़ी। Some wedding we were in, cousin's wedding, and yeah. बहुतों की ड्रीम जी रहे हो कार्तिक आर्यन, दैट्स ऑल आई हैव टू से। आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग अबाउट हाउ आई फील इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मैं आपके साथ खुल जाता हूँ स्टार्ट से ही। तो आपको पता है, पहले तो मुझे ये लगता है कि आपका चेहरा बहुत क्यूट है। आई एन्जॉयड माई आईज एन्जॉयड दिस पॉडकास्ट कार्तिक आर्यन। बट सेकेंडली आपकी शांतपंथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, शांतपंथी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कूल थिंग टू हैव। yeah. आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी आपसे शांतपंथी सीखी है आज। चंदू चैंपियन जी अब रिलीज हो रही है, फाड़ू ट्रेलर है। 14 जून को रिलीज हो रही है चंदू चैंपियन। फाड़ू फिल्म भी है। फाड़ू फिल्म भी है जी, कबीर खान फिल्म। इट्स अ कबीर खान फिल्म और पूरी गारंटी है, हाँ जी, इट्स गोना एंटरटेन यू। हाँ जी। या लोगों को टिकट क्यों खरीदनी चाहिए? मुझे लगता है लोग टिकट अपने आप खरीदेंगे, इसके बारे में जब जानेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी। मुझे उसके बारे में उनको कुछ ऐसा कुछ, यू डोंट नीड टू सेल इट। I don't need to sell it. I have felt it while working on it. We all the members of the team have felt it. Those who have seen the film, I think सबका एक एक रिएक्शन आता है। जो भी देखेगा उस फिल्म को, उसके बारे में मुझे लगता है कि वो अच्छी बातें बोलेंगे। एंड तो आई थिंक वो टिकट खरीदेंगे लोग, एंड आई होप कि वो खरीदें, बिकॉज एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में, एंड इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, इंस्पायर इन अ वेरी वेरी गुड वे। Okay, that's it with the sexy boy we all know as Kartik Aaryan. Thank you भाई, थैंक यू, मजा आ गया आपके साथ as usual. थैंक यू। Appreciate your time and appreciate you opening up in the studio. Very grateful for last time, very grateful for today. Thank you भाई, मजा आ गया। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। डेफिनेटली कार्तिक भाई लौट कर आएंगे टीआरएस पर, क्योंकि टीआरएस इजंट गोइंग एनीवेयर। कार्तिक आर्यन इज हियर टू स्टे। आई एम श्योर कि इनके करियर को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आने वाले सालों में। तो ऑल द बेस्ट टू कार्तिक भाई, ऑल द बेस्ट टू द होल चंदू चैंपियन टीम। आप लोग डेफिनेटली चंदू चैंपियन देखने जाइए सिनेमा हॉल में, और टीआरएस को भी सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब टू रणवीर अलाबादिया, कीप वॉचिंग टीआरएस, कीप एंजॉइंग दिस स्पेशल फिल्म themed episodes. Namaste, Jai Hind.